नमो नमः। जैसा कि अभी इस पाठ में चर्चा हो रही थी, 9वें पाठ में राशियों के द्विपद इत्यादि संज्ञाओं के बारे में कि कौन सी राशि द्विपद है, कौन सी राशि चतुष्पद है, कौन सी राशि कीट है और कौन सी राशि जलचर है। तो आचार्य वराहमिहिर ने श्लोक संख्या 12वें और 13वें में इस विषय की चर्चा की है। 12वां श्लोक आप समझ सके हैं, अभी आपने उसको पढ़ा है। इस वीडियो में 13वें श्लोक के बारे में चर्चा की जाएगी, जो उसका उत्तरार्ध शेष रह गया था राशियों के द्विपद का, चतुष्पद का, उसी को इस श्लोक में प्रदर्शित किया गया है। राशियों के द्विपद, चतुष्पद इत्यादि का प्रयोजन क्या है, इसके विषय में आगे के वीडियो में चर्चा की ही जाएगी, क्योंकि राशियों का बल ज्ञान कर लेना सर्वप्रथम आवश्यक होता है। और द्विपद, चतुष्पद इत्यादि का एक मुख्य प्रयोजन यह भी होता है कि व्यक्ति का स्वरूप या फिर व्यक्ति का व्यवहार या फिर व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति उससे मिलती जुलती होती है। जैसे मान लीजिए मेष राशि चतुष्पद राशि है और उस मेष राशि में किसी जातक का जन्म हुआ है तो वह चतुष्पद तो नहीं हो सकता, लेकिन मेष राशि जो चतुष्पद है उसका जो गुण धर्म है वह उस जातक में अवश्य पाया जाएगा। मतलब मेष राशि एक थोड़ा सा क्रूर माना जाता है, उसे जो गुस्सा स्वभाव उसका होता है और जो वन में संचरण करता रहता है, एकाकी पसंद है और थोड़ा सा उसकी तीक्ष्ण प्रकृति है, तो वह सभी जो है जातक के अंदर पाए जाएंगे नैसर्गिक रूप से। उसी प्रकार से वृषभ राशि भी जो है वह चतुष्पद है और उस वृषभ लग्न में या फिर वृषभ राशि में किसी जातक का जन्म होता है तो वह चतुष्पद तो नहीं होगा, लेकिन चतुष्पदात्मक गुण वृषभ राशि से संबंधित उस जातक में अवश्य पाए जाएंगे। जैसा वृषभ राशि का स्वभाव ही है एक जगह स्थिर रहना, तो वह स्थिरता उस जातक में वृषभ राशि वाले में पाई जाती है। और भी इसके अन्य अन्य प्रयोजन हैं जिसके आधार पर राशियों का बल का परिज्ञान किया जाता है। तो आप यह 13वां श्लोक देखें जिसमें आचार्य वराहमिहिर ने राशियों के द्विपद इत्यादि संज्ञाओं के बारे में फिर से कहा है। उसके अन्वय को देखें, उसके भावार्थ को देखें और हिंदी व्याख्या समझने का प्रयास करें। उसके बाद 1-2 आरेख के माध्यम से भी उसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया जाएगा और कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके इस पाठ की पुनरावृत्ति हो सकेगी। तो आप यह श्लोक देखें। मकरस्य पश्चिमार्धो ज्ञेयो मीनश्च जलचरः ख्यातः मिथुन तुला घटकन्या द्विपदाख्या धन्वी पूर्वभागश्च। इसके अन्वय को आप देखें। मकरस्य पश्चिमार्धः मीनः च जलचरः ख्यातः मिथुन तुला घट कन्याः धन्वी पूर्वभागश्च द्विपदाख्या ज्ञेयः। इसकी आप व्याख्या देखें संस्कृत में और हिंदी में भी। मकरस्य, मकर राशि है अर्थात मकर राशि की। मीनः, मीन राशि अर्थात मीन राशि। च तथा इस प्रकार से। जलचरः, जलचर संज्ञकः अर्थात जलचर संज्ञा। ख्यातः प्रसिद्धः अर्थात प्रसिद्ध है या समझना चाहिए। मिथुन तुला घट कन्याः, मिथुन तुला कुंभ कन्या राशयः अर्थात मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि। च तथा और धन्वी पूर्वभागः, धनुराशेः पूर्वः भागः अर्थात
धनु राशि का पूर्वार्ध जो 0 से लेकर के 15 अंशों तक का होता है। द्विपदाख्यः द्विपद संज्ञकः ज्ञेयः ज्ञातव्यः, अर्थात द्विपद संज्ञक समझना चाहिए। तो यह हुई इसकी सरल संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या। अब इस श्लोक का जो मूल भावार्थ है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले वाले श्लोक में तो मेष, वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर इन राशियों की द्विपद आदि संज्ञाओं को आचार्य वराहमिहिर ने कह दिया था, किंतु इस श्लोक में मिथुन, तुला, कुंभ राशियों के स्वरूप को आचार्य वराहमिहिर बता रहे हैं कि मिथुन, तुला, कुंभ राशियां क्या हैं, द्विपद हैं, चतुष्पद हैं या कीट हैं या जलचर हैं। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि तथा धनु राशि के पूर्व का भाग द्विपद होता है, अर्थात यह पुरुष राशियां होती हैं। पूर्व भाग का अर्थ यही है कि 0 से लेकर के 15 अंश और उत्तर भाग का अर्थ यही है कि 16 से लेकर के 30 अंश तक का जो भाग है उसे हम उत्तर भाग कहते हैं या फिर उत्तरार्ध कहते हैं या फिर परार्ध कहते हैं। तो ये सब राशियां द्विपद कही जाती हैं या पुरुष संज्ञक कही जाती हैं। इसी प्रकार से मीन राशि और मकर राशि का उत्तरार्ध जलचर कहा जाता है। मकर राशि पूर्वार्ध जो है चतुष्पद है, किंतु इसका उत्तरार्ध जलचर कहा जाता है। आप इस चक्र के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो द्विपद इत्यादि राशियां बताई गई हैं उसी के आधार पर पृष्ठोदय और शीर्षोदय का वर्गीकरण किया जाता है कि कौन सी राशियां पृष्ठोदय हैं और कौन सी राशियां शीर्षोदय हैं, कौन सी राशियां दिन बली होती हैं और कौन सी राशियां रात्रि बली होती हैं। तो आप इस आरेख को देखें, इस चक्र को आप देखें, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि द्विपदः अर्थात द्विपद राशियां कौन सी, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और धनु राशि का पूर्वार्ध जो है वह द्विपद है। अर्थात धनु राशि के में यदि किसी का जन्म है या धनु लग्न में किसी का जन्म है और 0 से लेकर के 15 अंश के मध्य का जन्म है तो वह द्विपद राशि है या द्विपद लग्न है, ऐसा समझना चाहिए। चतुष्पद राशियां आप देखें, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और धनु का उत्तरार्ध तथा मकर का पूर्वार्ध। धनु राशि का उत्तरार्ध मतलब 16 से लेकर के धनु राशि में 16 से लेकर के 30 अंश तक का जो माप होता है वह चतुष्पद कहा जाता है। इसी प्रकार से मकर राशि में 0 से लेकर के 15 अंश तक के कालखंड को पूर्वार्ध से बोधित करना चाहिए। कीट राशि केवल कर्क राशि है, केवल कर्क राशि ही जो है वह कीट संज्ञक मानी जाती है। इसी प्रकार से जलचर राशि मतलब मीन राशि और मकर राशि का जो उत्तरार्ध होता है वह जलचर कहा जाता है। सरीसृप राशि अर्थात वृश्चिक राशि को सरीसृप राशि समझना चाहिए, क्योंकि यह राशि रेंग कर चलती है या फिर उदर के माध्यम से, पेट के माध्यम से चलती है, इसीलिए इसे सरीसृप संज्ञक कहा गया है या सरीसृप की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो यह हुआ राशियों का द्विपद, चतुष्पद, कीट, जलचर और सरीसृप का विभाजन। इसके प्रयोजन को बताया जा ही चुका है कि जिस जातक की जो राशि होती है उसके अनुसार ही उसके स्वभाव इत्यादि का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए किसी की जलचर राशि है, मतलब किसी की मीन राशि है या फिर किसी का मीन लग्न है, तो ऐसे जातक के शरीर में जल की मात्रा अत्यधिक होगी। कहने का मतलब यही है कि रक्त की मात्रा ऐसे जातक में अत्यधिक होगी, जिसके कारण उसका शरीर जो है थोड़ा सा फूला हुआ नजर आएगा या फिर शरीर में मांस की अधिकता होगी, क्योंकि जलचर राशि है। तो जल या फिर ऐसे जातक जो हैं जल के समान होते हैं,
मतलब किसी के साथ भावनात्मक संबंध बहुत जल्दी बन जाता है, भावनात्मक रूप से ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं, दूसरे के प्रभाव में ऐसे लोग जल्दी आ जाते हैं। तो जो राशि जिस स्वभाव की है वैसा ही जातक का स्वभाव होता है।